हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरी व्लॉग में। और हे फ्रेंड, मैं प्रियंका। और बता दूं आप लोगों को, ये ज्योतिया का दिन था और यहाँ मैंने रेडी हो गई थी। और रेडी होने के बाद यहाँ पे बच्चों को तैयार कर रही थी पूजा के लिए, लेके जाने के लिए। और वैसे तो मैं पूजा नहीं कर पाई, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और फिलहाल तो मैं पूजा नहीं की, लेकिन व्रत तो हूँ ही। तो बाहर दूर से ही थोड़ा मैं खड़ी होकर पूजा को सुनी, देखी। पूजा नहीं कर सकती थी, बस वही नहीं किया मैंने। और यहाँ पे मैंने ना बहुत कुछ सोचा था कि मैं और भी मतलब अच्छे से तैयार होंगी, सारे सामान, लेकिन मैं प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ा पाई क्योंकि मुझे नहीं छूना था, इसकी वजह से। और यहाँ पे बच्चों को भी रेडी कर रही हूँ और बच्चों से मैं बातें भी कर रही हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे, कमेंट आया था कि ये कैसा व्रत होता है, क्या है, तुम्हें बता दो। ये ना जितिया पूजा होता है, जो कि हम अपने बच्चों के लिए रहते हैं। और ज़्यादातर ये चीज़ें ना यूपी बिहार वाले रहते हैं। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, क्योंकि बहुत जगह नहीं ये व्रत को रहा जाता है। ज़्यादातर यूपी बिहार वाले ही, मुझे जहाँ तक पता है, रहते हैं सब। तो वही ये पूजा है जो कि हम अपने बच्चों के लिए रहते हैं। और ये भी बता दूं मैं आपको, ये जो व्रत होता है ना 24 घंटा, मतलब हमें ना बिना पानी का रहना पड़ता है। नेक्स्ट डे जो होता है उस दिन हमें पानी पीना होता है। और पूरा दिन मतलब हम ऐसे ही बिना पानी का रहते हैं, मतलब एक दिन पूरा ही हमें मतलब 24 घंटा बिना पानी का रहना होता है। और यहाँ पे बस शाम के टाइम पे सब लोग 5-6 बजे तक गोला बनाकर से बैठ के पूजा करते हैं। तो सारी सोसाइटी की औरतें ही से पूजा कर रही हैं। और मैं तो एक साइड में खड़ी होकर थोड़ा सा रिकॉर्ड मैंने किया था। और फिर बच्चों के हाथ में मोबाइल था, तो मेरा ध्यान तो पूजा में था, जो कि मैं आपको सामने दिख रही हूँ। येलो कलर की साड़ी पहन के मैं खड़ी हूँ। तो बस मैंने दूर से ही अपनी पूजा को देखा और सुना। और मैं नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी, मैं भी करती हूँ। तो इस तरह से मैं भी गोल में बैठ कर पूजा करती। तो फिलहाल जब नसीब में जो चीज़ होता है वही होता है। तो इस बार नहीं था मेरे नसीब में पूजा मतलब करना, तो दूर से ही मैंने सुना। और ये फ्रेंड, हिंदू जैसे शहर में हो या चाहे जहाँ भी हो, जिसकी अपनी पूजा की श्रद्धा होती है ना, तो किसी भी शहर में रहे, बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। और ये व्रत तो सब बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, सही बता दो तो। और यहाँ पे ना 7 बज गए थे, चलो पूजा की, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। 7 बज गया था, तो पूजा करके मैं भी फिर घर में आई 7 बजे को। पूजा के साथ साथ यहाँ पे मैं गीत वगैरह भी हो रहे थे, बस मैं भी सुन रही थी। तो हे फ्रेंड, ये है नेक्स्ट डे। और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और पता है, ये सुबह मुझे 3:30-4 बजे तक उठना होता है, जो कि हमें सूरज ना उगे उसके पहले ही जो होता है ना, पारण करना होता है, मतलब जो है पानी वगैरह पी लेना होता है। तो बस चल रहे हैं, 4 बज गए। और ना मुझसे इस टाइम एक्चुअली बोला नहीं जा रहा था, बहुत स्लो बोल रही थी, इसकी वजह से ना आवाज़ नहीं आया। तो मैंने फिर बाद में आवाज़ अपनी डाली। और बस आपको पहले ना टाइम दिखा देती हूँ कितने बज रहे हैं। तो यहाँ पे 4 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी है, तब तक चल रहे हैं अपना जो है नहा लेंगे। और नहा के आने के बाद जो है ना पानी वगैरह पियेंगे। तो बस यहाँ पे फ्रेंड नहा के आ गई हो। और वहाँ पे जो सिंदूर चढ़ा होता है ना, तो मुझे मतलब चढ़ाते हैं सब लोग। तो बस अपना जो है ना सिंदूर, जिससे हमारी शादी होती है, उसी वाले सिंदूर को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो मैं ये सिंदूर को तो साल में 2 ही बार लगाती हूँ। और इसके बाद यहाँ मैंने अपने सिंदूर लगा दिए। अब चलते हैं जो है ना, ये जो धागा है यही जो होता है जितिया पूजा होती है। तो बस ये धागे को ना ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट डे हमें पहनना होता है। पहले तो ये पूजा में चढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है ना फिर इन्हें मतलब हम अपने गले में डालते हैं, जो कि 1 से 2 दिन
डला हुआ रहता है। और घर में हस्बैंड बच्चे इनको भी मतलब इस तरह का धागा आता है तो उनको भी मतलब हम गले में डालते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे पहन लेती हूँ, उसके बाद जो है ना किचन में चलते हैं। और पता है आपको, सो के उठने के बाद पहला हमें ना डायरेक्टली पानी नहीं पीना होता है। चना जो होता है ना वो मतलब पहले मतलब ऐसे ही उसे पानी के साथ, खड़े चने जो होते हैं ना उसको 4 या 5 जितना मतलब निगल सको तो वो निगलते हैं। तो चलिए अब चलती हूँ, अपना जो है ना चना उसे निगल लूँगी। और यहाँ पे मैंने अपना जो है पहन लिया है, 2-3 दिन तक गले में रहेंगी। और अब चलते हैं पानी पीने। तो मैंने अपनी चना जो है ना वो निगल ली थी, तो मैं 4 या 5 ऐसे इस तरह से चने को निगलती हूँ। सब जगह अलग अलग तरीके से रहते हैं, हमारे यहाँ इसी तरह से रहते हैं तो हम इसी तरह से रहते हैं। और यहाँ पे मैं रात के सारे बर्तन धो के रखी हूँ तो सूख गए और सारे ही बर्तन चढ़ रही हूँ लगाऊंगी। और उसके बाद पता है 6 बज गया था, मैं 4 बजे उठी थी, पानी वगैरह तो पी ली, फिर मैं मतलब सो गई थोड़ा सा, क्योंकि ना नेक्स्ट मतलब 24 घंटा बिना पानी के रहने के बाद ना ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था। पूरा हाथ पे जैसे ना सनसनाहट जैसी हो रही थी। तो वापस मैं गई, लेट गई, तो थोड़ा सा प्रसाद का जो मीठा होता है वो खाई और पानी 1 गिलास पी। और उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो किचन का काम कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, फिर सो गई। फिर 6 बजे उठी तो यही किचन में 6 बजे मैं वापस आई हूँ, जो कि आज के दिन बनेगा खीर, सब्जी और पुड़िया बनाऊंगी। और फिर 8 बजे तक मुझे जो है ना खा भी लेना है, क्योंकि 8 बजे तक का पारण का मुहूर्त है। तो बस 8 बजे तक जो है थोड़ा बहुत खा लूँगी। मतलब पारण का जो टाइमिंग होता है ना उसी टाइमिंग पे हमें थोड़ा बहुत तो ज़रूर से ज़रूर कुछ खा लेना होता है। तो बस अब यही जो है ना बन गए हैं और मतलब बन गए, सॉरी। तो अब चल रहे बर्तन सारे रख दूँगी और उसके बाद जो है ना बनाना शुरू करूँगी और रखूँगी अपने लिए चाय। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने चना भिगा दी थी, तो यहाँ पे चना भिगा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि चने की सब्ज़ी बना दूँगी, और चने आलू की सब्ज़ी बनाना है, पूड़ी बनानी है और खीर बनानी है। तो चलिए पहले जो है ना इसे बॉईल कर लेती हूँ। और सच्ची बता दूँ ना, मुझे ना ऐसे किचन में खड़े होने का ज़रा सा भी हिम्मत नहीं था, पर बनाना तो था ही। 8 बजे तक जो है ना मुझे भी थोड़ा बहुत पारण करना है, तो सोची बना लेती हूँ। और ये सभी लोग अभी सोए ही थे, बच्चे, हस्बैंड, सभी लोग। और चलिए पहला काम तो मैं अपना चाय बनाऊंगी। तो मैं यहाँ फ्रिज में से दूध निकाल रही हूँ और रखूँगी चाय खुद के लिए, क्योंकि चाय पी लूँगी तो थोड़ी सी एनर्जी शायद आ जाएगी मुझ में, क्योंकि मेरा सुबह जो है चाय से शुरू होता है। तो बस चलती हूँ, चाय पीऊँगी ना तो थोड़ी सी तो एनर्जी ज़रूर आ जाएगी, तो फटाफट से काम जो है ना वो कर लूँगी। क्योंकि 8 बजे तक मुझे खाना बना ही लेना है कैसे भी करके, क्योंकि मुझे थोड़ा पारण जो है टाइम से ही करना है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे किस तरह से रहते हैं मुझे कमेंट में बताना। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से रहते हैं। अच्छा, आप अलग तरीका होता है वो मुझे ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ तो इसी तरह से रहते हैं, जैसे मम्मी मतलब रह आई हैं तो उसी तरीके से हम लोग भी रहते हैं। अच्छा, बहुत लोग सुबह जैसे कि 24 घंटा नहीं रहते हैं, और उसके एक दिन पहले ही 4 बजे भी उठ के शायद पानी वगैरह पीते हैं, पर मैं नहीं, मेरा अलग होता है। मैं 12 बजे के बाद से मेरे पूरा 24 घंटा मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ। और बहुत लोग शायद 12 बजे के बाद जो होता है ना, एक दिन पहले, जिस दिन जुतिया पूजाती है उसके पहले ही सुबह शायद 4 बजे उठ के सरगी वगैरह खाते हैं, पर मैं नहीं खाती हूँ। मैं शुरू से ही ऐसी रही हूँ कि 12 बजे के बाद जो है कुछ भी नहीं खाती हूँ, इस तरह से। अच्छा, कल जो था ना, मुझे ये ब्लॉग को कल ही डालना था, पर क्या हुआ ना, कल नहीं डाल पाई। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था मेरे घर में, और इसके वजह से मैं नहीं डाल पाई, तो इसलिए जो है मैं आज डाल रही हूँ। और चलिए पहले जो है ना अपनी चाय चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ चाय पत्ती शक्कर डाल रही हूँ। मैं चाय पत्ती शक्कर रख के अदरक डाल के अच्छी वाली कड़क वाली चाय बनाऊँगी और पीऊँगी। फिर जो एक साइड चाय रखती हूँ, एक साइड जो है ना चना को रख रही हूँ बॉईल करने के लिए। तो एक साइड मेरी चाय भी हो जाएगी और एक साइड जो है मेरी चने बॉईल हो जाएगी, और तब तक चाय पक जाएगा तो मैं और भी जो है सब्जी वगैरह जो है ना थोड़े बहुत आटे वगैरह जो है गूँथ लेती हूँ। और आज के दिन में क्या पता कि मेरे बहुत ज़्यादा ही पैर दुख रहे थे। मतलब एक दिन पहले से मेरे बहुत दोनों ही पैर इतने दुख रहे थे ना कि मुझसे ज़रा भी खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। क्या पता कि उतने पैर दुख रहे थे मेरे। शायद हो सकता है कि कुछ खाने पीने की ना खाई पी हुई थी, इसकी वजह से, शायद इसकी वजह से दुख रहे थे मेरे पैर। और यहाँ पे चलिए फ्रेंड मेरी चाय हो गई है, और अब जो है ना मैं पहले चाय छान लेती हूँ, और फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और
इस वाले ब्लॉग को ना अब मैं यहीं पेंड करूँगी क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जितना मुझसे हो पाया मैं उतना रिकॉर्ड कर पाई थी और आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बताना आप सभी लोग। और चलिए इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे जो है एंड करती हूँ, और भगवान से एक ही प्रार्थना रहेगा जितिया माता की सभी बच्चों को, सभी माताओं के बच्चों को खुश रखे भगवान, उनको लंबी उम्र दे। और ये व्रत लंबी उम्र के लिए ही रहा जाता है बच्चों के। तो सभी मेरे बच्चों के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं सभी की लंबी उम्र हो, बस यही कामना है मेरी।